अभी ना मैंने ये मंगवाई थी तो मैंने कहा ज़रा का आपको दिखा। अच्छा ये इतना मैं कहती हूँ जिसने किसी ने अपने हस्बैंड के लिए लेना है ना तो ये भी ट्राई करिएगा। मैंगो जैम तो इसलिए ना गर्मी भी बहुत फील हो रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज की रूटीन शेयर करती हूँ आपसे। और ना जब भी व्लॉग बना रही होती हूँ अक्सर मैं अपने ड्रेसेस नहीं दिखा पाती, तो ये भी मुझसे था कि आप जो भी पहनती हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो आज भी मैंने वैसे तो पुराना ही पहना है लेकिन ये पहना था। तो थोड़ी देर पहले ही फ्रेश हुई थी। तो अभी शामीर है ना तैयबा के साथ खेल रहा है, तो अभी घर की रूटीन आज आपके साथ शेयर करती हूँ। आज के काम शाम, आज की रूटीन जो भी चल रहा होगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी घर आए थे तो घर आए हैं तो अभी बस है ना खाना खाना भी बनाना है, फिर उनसे भी पूछते हैं दिन कैसा रहा है। तो मुझसे ना किसी ने पूछा था बेडशीट का, नहीं मैं भूल गई हूँ उनका। वैसे जब वो मुझे मतलब पूछ रहे होते ना कमेंट्स में कोई बात पूछ रहा होता है तो मेरे माइंड में सारे मतलब लोग रहते हैं, लेकिन जब व्लॉग बना रही होती हूँ तो माइंड से बिल्कुल निकल जाता है। तो बेडशीट का किसी का था क्वेश्चन कि आप अपनी कहाँ से मंगवाती हैं, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो वो वैसे बताना मैंने क्या, अचानक से ही मैंने ऑर्डर की थी, तो ऑर्डर की तो वो आ गई मेरी। तो फिर वो ऐसे हुआ कि फिर मैंने कहा चले मैं आपको इसी तरह ही शेयर आपसे कर लेती हूँ क्योंकि मेरे माइंड में नहीं था। तो मेरी मतलब डिफरेंट सी होती हैं, मतलब जहाँ से अच्छी लग रही होती हैं, जैसे जैसे कपड़े समझ जहाँ से आ रहे होते हैं वहाँ से मैंने कर लेनी होती है। लेकिन ये था कि सफ़ायर की मेरी बहुत सारी होती थी। सफ़ायर वालों ने तो वैसे ही ख़त्म कर दी हैं उनकी बेडशीट। वैसे सबको ये था कि एक्सपेंसिव भी हो गई हैं, दूसरा उन लोगों ने ख़त्म कर दी। लेकिन मेरे मतलब कुशन कवर हो गए, बेडशीट, वो मैं वहाँ से बहुत ज़्यादा ले लेती थी। गुल अहमद की भी लेती थी लेकिन वो मुझे इतनी पसंद नहीं थी। पर्सनल पूछा जाए तो मुझे उनकी इतनी अच्छी नहीं लगती। सफ़ायर और अलकरम हो गया, फिर डिफरेंट ब्रांड है वो आपको मैं जो जो मेरे माइंड में आते हैं वो आपसे शेयर कर लेती हूँ। कॉटन फैशन हो गया, एक के लाइन के नाम से थी, एक कॉटन फैशन हो गया, और जिससे आज मैंने मंगवाई हैं वो भी आपसे करती हूँ और मैं ना उसके प्रिंट भी दिखा देती हूँ और फैब्रिक भी। तो ये भी मुझे ना मतलब मिल गई थी। फिर मैंने कहा कि चले ये तो साथ में ही वही बात होगी कि उधर आपने मुझसे क्वेश्चन किया, उधर से मैंने मंगवा ली। हाँ ऐसे भी नाम भूल जाती हूँ व्लॉग्स में अक्सर बनाते हुए। तो आईवी फैब्रिक के नाम से है इंस्टा पे पेज, इनकी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी बेडशीट्स होती हैं, इनका फैब्रिक बहुत अच्छा होता है, कंफर्टर भी मिल जाएंगे इनसे, मतलब बहुत सारी। फिर कॉटन फैशन से मैंने एक दफ़ा शॉपिंग वाले व्लॉग में आपसे कंफर्टर शेयर किया था और सॉरी फ्लीज़, तो वो बहुत अच्छा निकला था। 2-3 मैं ना लिंक आपको दे दूँगी, उसमें आप विज़िट कर लीजिएगा जहाँ से मैं अपनी मंगवाती हूँ। तो बहुत सारे प्रिंट्स हैं, अभी मैं आपको बल्कि दिखा भी देती हूँ। डिफरेंट है, जहाँ से समझ आ रही होती है वहाँ से कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैं ये है कि माइंड में रखा करूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ से मैंने मंगवाई थी। अभी ना मैंने ये मंगवाई थी तो मैंने कहा ज़रा का आपको दिखा दूँ। इसका था ये वाला प्रिंट, ये, और ऐसे थी ये कंफर्टर और कुशन कवर, इसके साथ एक बेडशीट और 4 पिलो कवर मिले हैं। 2 वो लाइनिंग में है और ये है प्रिंटेड में, और एक थी ये। अच्छा मेरे बेड के जो कलर है ना ब्लू है, तो इस पर ना बड़ी मुझे सोच के लेनी पड़ती हैं बेडशीट, अक्सर कोई नहीं भी सूट करती। तो ये देखें, ये भी साथ में ये प्रिंट के 2 कवर हैं और साथ में ही 2 वो वाले प्रिंट में है, ये बेडशीट के साथ ही। और ये इस तरह की थी कॉटन फैब्रिक। मैं आपको दिखा दूँ फैब्रिक फुल वो जो कॉटन का होता है ना, मतलब अच्छा है। ये देखें, सॉफ्ट भी है, अच्छा भी है ये। तो अब ये है कि माइंड में रहेगी जो चीज़ हुई तो वो मैं साथ साथ में आपसे शेयर कर लूँगी। तो फ़िलहाल थी ये वाली, अचानक ही मैंने की हुई थी तो आई थी, तो फिर मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो बाकी बेडशीट की काफ़ी कलेक्शन है। अभी तो इधर से आपको दिखाती हूँ। मेरी तकरीबन पहले ना सफ़ायर की होती थी, तो इसमें डिफरेंट पड़ी हुई है नीचे। ये सेटिंग सारी मेरी ख़राब हुई है, मतलब कि ये फैंसी सी आ गई। ये देखें, ये मैंने ये सारी ऑनलाइन मंगवाई थी। तो ये है कि फिर मेरे जैसे जैसे माइंड में हुआ वैसे वैसे मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। चलें इसको भी सेट वेट करके रखते हैं। ये हाँ जी चली जाती है, मैं उसको बोलती हूँ चली जाती हूँ। उन्होंने बेटे घर भी तो जाना है ना।
अच्छा ठीक है। अच्छा पहले गर्मी थी, तब आप कह रही थी गर्मी है बाहर नहीं जाना, और अब मतलब वो उसका कहने का यही है कि धूप चली गई है तो अब आप मुझे फिर नहीं जाने दे रही। तो अब ये बाहर जाएगा पार्क में। कल भी ये वहाँ पे ही गिर के आया, मैं मार्केट गई हुई थी, गिर के आया और नाक पे इसकी इतनी बुरी चोट लगी है। तो मैं चाह रही थी कि ये घर ही रहे कुछ दिन, तो लेकिन ये बच्चे नहीं सुनते, फिर नहीं मानते। यहाँ पे ना दोनों के ना आज कल है ना प्यार चल रहा है। और हमजा अभी आए थे तो शाहमीर को पूछने लगे हैं, और शाहमीर ने ना कल इतनी बुरी चोट लगवाई है, ये देखें इसको गिर के। अभी तो ये देखें, ये कैसा गुजरा आज का दिन हमजा? हाँ जी अच्छा गुजरा। अच्छा गुजरा। काम कैसा था? काम ठीक था। कौन कौन अपने हस्बैंड से पूछते हैं ऐसे आए हुए? मैं हमजा से 2 क्वेश्चन करती होती हूँ, दिन कैसा गुजरा है, काम कैसा था, खाया क्या है? तो बताओ मुझे। हाँ जी खाया भी है और काम भी। खाया क्या था? आज हमने चाट खाई, फ्रूट चाट। फ्रूट चाट। अच्छा, और काम कैसा था? काम ठीक था। अच्छा, क्या किया सारा दिन? कुछ भी नहीं, बस आज जल्दी आ गए हैं। सारा दिन क्या, आज अभी आधा दिन गुजरा है। काम ही किया है, बैठ के चेयर पे। चेयर पे बैठ के किया। चलो, ये काम अभी ख़त्म हो गए हैं और मेरे स्टार्ट हो गए हैं। हमजा ने ना, हाँ हमजा तो ये इस परफ्यूम का तो मैंने बताया ही नहीं है, छुपा के जो रखा हुआ है। इधर दिखाना। तो ये है ना, और डोर बंद करो भी, मैं सुनाती हूँ। अच्छा ये ना हमजा ने परफ्यूम किया था, ये वाला भी ऑर्डर। तो ऐसे था जब ना, बताऊँगी साथ साथ, जब जब व्लॉग्स आप लोगों के साथ सारे शेयर करती रहती हूँ। हमजा कहाँ से मंगवाया था ये, नाम याद है? फिर मैं बताती हूँ आगे। ये मैंने दराज से। हैं? दराज से मंगवाया था? तो फिर तो ये बहुत अच्छा, मतलब कि ये कॉपी भी नहीं है, फर्स्ट मतलब ओरिजिनल है। अच्छा इसका मैं बताती हूँ। जब ना हम लोगों की मतलब इंगेजमेंट हुई, या जो भी, हम लोग वैसे भी कज़न थे, तो हमजा की ना ये वाली फ्रेगनेंस लगी होती थी। ये हमजा ने ऑर्डर किया तो मुझे ना फिर दिखाया, ये अभी उसने रखा हुआ है कबर्ड में ही, तो अभी यूज़ नहीं, थोड़ा सा किया था। तो मुझे जब चेक करवाया ना, मैंने जब इसकी फ्रेगनेंस अभी स्मेल की है, अभी थोड़ी सी की है, तो मैंने फ़ौरन से इसको कहा, हमजा ये पहले भी यूज़ करते रहे हो ना? तो इसने कहा हाँ मैं बहुत करता था शादी से पहले। तो मुझे फ़ौरन से ये वाली फ्रेगनेंस याद आ गई, ये वाली। और इसकी इतनी प्यारी है ना, इतनी प्यारी है, बहुत मज़े की है। और ये दराज से मंगवाई है। और इसकी क्या प्राइस थी हमजा, क्या प्राइस थी? 6000 की। और ये जो है जेंट्स के लिए बहुत प्यारा परफ्यूम, का नाम है बुगार्ड प्योर होम। अच्छा ये इतना, मैं कहती हूँ जिसने किसी ने अपने हस्बैंड के लिए लेना है ना, तो ये भी ट्राई करिएगा, बहुत प्यारा है। और मेरी तो फिर मेमोरीज़ है ना इन चीज़ों के साथ। फिर मैंने हमजा से ये भी कहा, मैंने कहा हमजा मतलब मैंने भी अपनी, जो मेरी भी बहुत देर से कुछ चल रही होती हैं, मतलब चीज़ें भी जो तुम्हें याद होती हैं, तो आगे से मुझे कह रहा था कि नहीं तुम्हें भी नहीं याद, लेकिन मुझे हर बात याद होती है। मैंने जब यहाँ पे कपड़े भी प्रेस होके पड़े थे, मैं अपने रूम से अभी निकलूँगी, यहाँ पे पहले सेटिंग करूँगी, फिर बाहर निकल के हम खाना बनाएंगे। तो अभी तो सिर्फ फ़िलहाल मेरे रूम वाले काम चल रहे हैं, क्योंकि मैं ना पहले शामीर को बस फ्रेश किया, खुद हुई, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैं ना थोड़ी देर लेट गई थी। फिर मैंने सोचा कि अब टाइम कम रहता जा रहा है, तो उठते हैं जल्दी जल्दी और ना फिर खाना शाना बनाते हैं। बाहर का मौसम भी चेक करते हैं कि बाहर का मौसम कैसा है। घर सारा बंद है, तो जब बाहर निकले तो ही पता चलता है कि बाहर का मौसम भी कैसा है। बच्चे तो चक्कर लगाते रहते हैं, फिर मेरा उठना मतलब ये है कि बाहर जाना कम होता है। जब मतलब दिल करे तो चक्कर लगा लिया, नहीं तो नहीं। पहले उसके बाबा के कपड़ों को कलर लगती होती थी तो प्रेस होते थे, अब मेरा मुन्ना भी बड़ा हो गया तो अब इसके भी कपड़ों को ऐसे ही होता है। और ये इतनी चीज़ें ये भी फील करता है ना कि मतलब मेरी भी बाबा जैसा शूज़ होना चाहिए, मतलब अगर वो बंद उन्होंने पहना है कपड़ों के साथ, तो इसने भी मुझे कहना है कि मेरे ना बंद ही हो शूज़, अगर सैंडल पहना है तो सैंडल मतलब हो। अब इसको मैं फ्राइडे जो है ना इस तरह के कपड़े पहनाती हूँ, तो फिर ये अपनी बड़ी शूज़ भी मैच करके तो फिर पहनता है। तो ऑरेंज कपड़े भी सेट हो गए। मेरी कबर्ड में कपड़े रोज़ सेट होते हैं, रोज़ धुलते हैं, रोज़ प्रेस होते हैं, रोज़ मेरा ये काम होता है। और फिर मैं जब फ्री होती हूँ, स्पेशल टाइम नहीं रखती, फिर तभी मैं सेट करती हूँ।
अभी बस रूम से बाहर आई हूँ तो यहाँ पे आज हमारे घर में बन रहा है मैंगो जैम, जिसको हम कहते होते थे मुरब्बा। तो आज है ना, मुझे तो नहीं वैसे ये रेसिपी आती, लेकिन ये है कि मैं आज सीख लूँगी, क्योंकि अम्मी मेरी जो थी उनका डिफरेंट स्टाइल था, आंटी का जो है वो डिफरेंट है। तो आज है ना वो ये बना रही हैं, तो कह तो रही हैं कि बहुत सिंपल से तरीके से ही बनता है। तो ये यहाँ पे ना आंटी और ज़ैनब दोनों ना कर रही हैं कद्दूकश, और करने के बाद फिर इनको पकना रखते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ पे आंटी बना रही हैं मैंगो वाला जो मुरब्बा बनता है, जैम, और आंटी बनाती होती हैं कद्दूकश करके। अब ये शुगर डाल के रख दिया, इसको भी शायद भूनना है। तो वो भी नमाज़ पढ़ने गई हैं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, लेकिन वो पहले तो काट के बनाती थी ना, लेकिन अब ये वो एक कद्दूकश किया इसको, सारे मैंगो को। अब इसके अंदर शुगर डाल दिया, फिर जो भी होगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और इधर सालन तो रेडी है, अभी यहाँ पे बनेगा पास्ता। आज फिर हमारे घर में 3 डिशेस बन रही हैं, तो पास्ता बने। आयशा आज है ना, आज आंटी के हाथ का बन रहा है मुरब्बा आम का, और आयशा के हाथ का आज खाएंगे हम पास्ता। आज डिफरेंट स्टाइल से बन रहा है चिकन पास्ता, तो चिकन चाउमीन बन रहा है, पास्ता नहीं बन रहा। मुझे लग रहा था पास्ता बन रहा है। तो अभी सारे ना नाप की चीज़ें डाल रही हैं। हाँ जी, उतनी अच्छा, सेम क्वांटिटीज़ में चाहिए। तो आज फिर देखते हैं, आज आयशा के हाथ का हम लोग खाएंगे चाउमीन। हमजा उस दिन का मुझे कह रहा है, वो उसने मुनाल पे खाया था, तो वो पाउडर, ठीक है, थोड़ा सा। हाँ, उस दिन का मुझे कह रहा है कि ना वो बनाओ घर में। अच्छा, चल उसमें हाँ जी, सॉल्ट एक डालो, नहीं एक डालो, वेजिटेबल्स भी आनी है अंदर थोड़ी सी। चलो बस काफ़ी है। हाँ ठीक है। आज हमें ना खाना हाँ कर लो। वो आज हमें इतना टाइम मतलब हो गया हमें करते हुए कि पहले सालन बनाया, फिर सालन के बाद हम लोगों ने वो रख दिया मुरब्बा बनने के लिए, फिर उसके बाद अब दूध आ गया, मतलब चूल्हा भी फ्री नहीं था, काम आज ज़्यादा हो गया हमारे शाम के। तो अब बस थोड़ी लेट ही हो गई है, बस जल्दी जल्दी ये ख़त्म करते हैं तो फिर खाना खाते हैं। आज की मेरी ठीक है, आज की हमारी रूटीन यही है। यहाँ पे अभी मैरिनेशन ही चल रही है, इसको तकरीबन 10-15 मिनट कह रही है आयशा रख देना है। इट्स मोर देन इनफ आज आयशा की, ओके, आयशा की आज है ना रेसिपी डिफरेंट है, फिर आपसे शेयर करेंगे, खाएंगे हम, ट्राई करेंगे, फिर आपसे शेयर करेंगे ना हाँ, कैसी बनी थी। आज डिफरेंट स्टाइल से बन रहा है। ये नीचे रख दूँ चीज़ें ये वाली। चिकन करते हैं फ्राई, फिर चिकन के बाद अभी एक और सॉस बनेगी, वो बन जाए, फिर है ना सारी हाँ यही डाल लेते हैं। सॉस बनने लगी है अभी, तो फिर वो भी हाँ सोया सॉस, चिली सॉस गर्मी के कप ये 2 पड़ी हैं, नहीं वो एक है ना फुल बोतल ही थी, वो एक्सपायर हो गई, मैंने फेंक दी थी। एक पहले जब है ना कुकिंग कर रहे होते हैं तब चीज़ें नहीं मिल रही होती, और जब चीज़ें नहीं बना रहे होते तब चीज़ें ऐसे पड़ी एक्सपायर हो जाती हैं। उस दिन फिर मैंने देख के वो फेंक दी थी उसकी ना। अच्छा, ये हो गया ऑयस्टर सॉस, थोड़ा सा ऑयल इसमें कप में ही हाँ डाल के कर लो। गर्मी से ना जान निकल रही होती है इस टाइम, हमारा खाना इसीलिए जल्दी बन जाता है। आज थोड़ी सी ज़्यादा लेट हो गई है, तो इसलिए ना गर्मी भी बहुत फील हो रही है। शामी आप चलो, आपका खाना मैं लेके आ रही हूँ। आपने कौन सा खाना है आपको जो मैं बताऊँ? क्या पका रही हो? खाना क्यों नहीं खाना? खाता ही नहीं है ना। ये क्या है? चिकन चाउमीन बन रहा है, आप खाएंगे? ये वाले नगेट्स, ये नगेट्स है ये बेकिंग पाउडर है। अच्छा, इसके ऊपर क्या है पिक्चर? दही भल्लों की है, तो वो कह रहा है ये नगेट्स खाने। अच्छा आप बेटे अब रूम में चलो, यहाँ पे बहुत गर्मी है। हाँ जी बताओ। दही, ये दही नहीं बन रहा, ये सॉस बन रही है, सॉस। आपने इधर ज़रूर गर्मी में खड़े होना है, चोट देख लो अपनी, और रेस्ट नहीं कर रहे।
यहाँ पे ना जो वेजिटेबल्स है ना वो सारी फ्राई करनी है, और फ्राई करके बाद में वो सॉस वगैरह कुछ डालनी है, फिर वो बाद में बताऊँगी आपको। और फिलहाल अगर रेसिपी अच्छी बनी तो वो तो फिर मैं आपको पूरी दिखाऊँगी ना बना के। बड़ा मैंने कहा साथ साथ में शामी के भी काम ख़त्म कर लें। अभी मैं उसके लिए भी बनाने लगी थी प्यूरी। जो भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं ना तो वो फिर मैं उसके हिसाब से वही सारी चीज़ें डाल के इसकी बना लेती हूँ। तो क्योंकि अभी खाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने कहा कि चलें इसकी बना के उसको तो देते हैं। इसको फ़ौरन से आपने खिलानी है। मैं किचन में थोड़ा सा बिज़ी हूँ। शामी फ़ौरन से आओ इधर, खाना खाओ, फिर जो मर्ज़ी करते रहना, जल्दी आ जाओ। ये मिक्सिंग चलेगी अभी, कर दो आयशा। अभी हम लोग खाएंगे खाना हमारा रेडी। और आंटी एक मिनट, फेवरेट मैंगो और काला लीना आवर आम खा के कहती है वो खाला मैंगो बहुत यमी था। मैं कहा मैं क्या पसंद। ये बन गया हमारा तकरीबन मुरब्बा। भी आज है ना हम लोगों की बड़ी कुकिंग हुई। तो दूध के नीचे गैस है तो चाय मैंने बना ली है। तकरीबन काम सारा हो गया था कंप्लीट, और अभी बस रूम में चलेंगे। रूम में जाके पहले तो फ्रेश तो मैं आज टाइम से हो गई थी, लेकिन आज इतना किचन में गर्मी थी, इतना टाइम वहाँ पे गुजरा तो कंडीशन बड़ी रफ़ हो गई। फाइनली अभी फ्री होके मुंह धो के आके अब रूम में बैठी हूँ। अब रेस्ट करूँगी। और ना रात 4 बजे ऐसे हुआ था, ये फीडर लेके आया, रात में इसका दूध लेने गई, एक तो 3:30 बजे का टाइम हो। रुक जाओ ना शामी, 3:30 बजे दूध लेने गई फ्री से, वो फीडर मेरे हाथ से गया, पूरे हॉल में फीडर की वो कांच सारा बिखर गया, दूध बिखर गया। मैंने 3:30 बजे पूरा बिखेरा उठाया। एक तो मतलब उस टाइम इतनी खामोशी होती है, सब सो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे मेरे साथ जो सूरत हाल बनी थी ना, मैं तो वैसे परेशान हो गई थी। फिर यहीं पे एंड कर लेते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहीं पे करते हैं हम अल्लाह हाफिज़। बहुत थक गए हैं आज तो यकीन माने बहुत ज़्यादा।